मियाँ चन्नू से आगे आता है एक जगह इकबाल नगर, ठीक है जी। शायद सुना होगा नाम। वहां पे एक गांव था, वहां पे मेरी पैदाइश वहां की हुई है। मैडम जी कहते थे ये ऊपर क्यों नहीं बैठ रही, तो वो जो प्रोड्यूसर थे फिर उन्होंने बताया कि ये मैडम जी ये तो आपकी दीवानी है, इससे नहीं बैठा जाना ऊपर, ये बहुत बड़ी आशिक है आपकी। क्या है बात। तो पूरी दुनिया ही, बड़े लोग हैं आपके आशिक, सारी दुनिया ही मतलब माशाल्लाह। तो कहते लेकिन ये कुछ और तरह की है, इसलिए तो पता नहीं वो ये इससे नहीं बैठा जाना। खैर करके कहते अच्छा ये गाती है, कहते एक तारा जिया तन चन वले तकदा ਏ, एक तारा जिया चन वले तकदा ਏ, तेरे बिना हाँ। रोगी गए प्यासे नैन, तेरे बिना रोगी होए प्यासे नैन। क्योंकि आप साहिवाल से हैं और मैं आज की गुफ्तगू यूं ही उर्दू में कर लूं ये तो गलत बात है, थोड़ी सी बात हम पंजाबी में भी करेंगे। नूरजहां मैडम को कौन नहीं जानता। मुझे लगता है कि जितना प्यार उन्हें हिंदुस्तान करता है उतना उन्हें पाकिस्तान भी नहीं करता होगा। और उसी नूरजहां मैडम जी की शागिर्दा सितारा जी का एक दिन मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, और उस व्हाट्सएप मैसेज में जब उनकी डिटेल आई तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही कमाल की अदाकारा हैं, इतनी अच्छा गाने वाली। क्योंकि उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भेजा था, मुझे इनके साथ गुफ्तगू करनी है। जब उन्होंने बताया कि उनके नाना हिंदुस्तान में यहाँ जलंधर से हैं और जो मास्टर सलीम का एरिया है मुकद्दर, वहाँ से वो हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं उस तरफ तो नहीं जा सकता, ना ही कभी गया हूँ, लेकिन कभी अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर। तो बस उनके जवाब आने शुरू हुए, मैंने फिर उनसे बातचीत शुरू की और वो फिर मुसलसल जारी है। और आज क्योंकि कोरोना के दौर में हम सब लोग बिल्कुल फ़ारिग हैं, तो उनका एक मैसेज आया था कि मैं फ़ारिग हूँ, अब बात हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे टाइम दीजिए, तो उन्हें हम कॉल करते हैं। सबसे पहले अपने उस दौर को याद करें जब आप मैम के पास गई होंगी कि मुझे अपना शागिर्द बना लें। हुआ ऐसे था कि अब मैं आपको शुरू से बताऊं, थोड़ा सा यानी कि मुख्तसर करके बताऊंगी। हाँ, तो फिर उससे लेकिन पहले अपना ऐसे नाम था बताएं कि पहले पूरा। मेरा नाम, जी जी जी, ताकि सुनने वालों को पता तो चले कि मैं किन से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है जी सितारा, जी, सितारा शाह। सितारा शाह। और जी मैं जी, अगर अपने यहाँ वाले लफ्ज़ों में इस्तेमाल करूँ तो आप बुरा ना माने, हम लोग कहेंगे आपको सितारा देवी। मैं सदके जाऊं, बिल्कुल कई लोग कहते हैं यहाँ पे भी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल, और ये तो मेरा वो फिर मेरा सौभाग्य है। और ये बिल्कुल ना। और सितारा जी जी, देवी अपने ज़माने की एक मशहूर अदाकारा रही हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने हाँ बिल्कुल ये भी मैंने देखा सुना है, बिल्कुल तो बिल्कुल अच्छा जी, थी तो वो। हाँ जी। आप बता रहे थे आप कहाँ पैदा कहाँ हुए थे आप। मैं हुई थी ये जो साहिवाल, साहिवाल, अच्छा, आप साहिवाल में पैदा हुए हैं, साहिवाल का ठीक। एक बल्कि गांव है इकबाल नगर, साहिवाल से थोड़ा सा आगे ना। जी जी जी। यानी कि मियाँ चन्नू और इकबाल नगर शायद आपने सुना होगा नाम। जी, मैंने सुना है। मुल्तान साइड पे जाए ना जब, जी जी जी। तो उसी साइड पे आता है। यानी कि मुल्तान से आती दफा ये जो कबीर वाला, खानेवाल और ये जो पूरा रोड मुझे याद है, हालांकि इतना गई नहीं हूँ लेकिन याद है मुझे, क्योंकि ना पता है वो सारा। जी तो जी। मियाँ चन्नू से आगे आता है एक जगह इकबाल नगर, ठीक है जी। शायद सुना होगा नाम। वहां पे एक गांव था, वहां पे मेरी पैदाइश वहां की हुई है। अच्छा जी। क्योंकि मेरी मतलब वहां पे था घर वगैरह, जमीनें वगैरह मेरे मतलब उधर थी हमारे बाप की, तो मेरी पैदाइश वहां की थी। हाँ जी। तो कब आपको ऐसा खुद को लगा या इल्म हुआ कि मुझे तो बस जी, मौसीकी की तरफ बढ़ना है। वो ऐसे कि अच्छा, पर पैदाइश मेरी वहां की हुई थी, वो गांव की जो इकबाल नगर के पास था।
तो लेकिन मेरी जो परवरिश है, या मैं मतलब स्कूलिंग मेरी इधर साहिवाल में हुई है। साहिवाल आपने शायद सुना होगा, जो जी जी पहले बिल्कुल। मिंटगुमरी भी कहते थे जी उसे, है जी ना, जी बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी साहिवाल कहते हैं ना। तो वहां पे अब ये हुआ कि मेरी अम्मी जो बताया करती थी मुझे ना, जब ये जो मैडम की मैं आपको सुनाने लगी हूँ ना, ये इस तरह था कि अम्मी कहती थी कि मैडम जी जब वो टीवी पे आती थी ना, जब मतलब काफी, मैं तो छोटी थी मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी अम्मी ने बताया कि जब वो आती थी तो मैं बड़े प्यार से उनको, मुझे बड़ी प्यारी लगती थी, मैं सुनती थी टीवी पे ऐसे हाथ जैसे बच्चा मारता है इस तरह करके ना, जी जैसे। जी जी तो जब उनका खत्म हो जाता था, जैसे तराने वगैरह लगते थे या वैसे कोई गीत उनके कोई कुछ भी लगता था ना, तो अम्मी कहती कि तू बड़े प्यार से सुनती थी, और जब चली जाती थी फिर मैं मारती थी कि पता नहीं इस डिब्बे में है अम्मी वो अच्छा। मैडम नूरजहां ना। मैं सोचती थी कि इसी में डिब्बे में, और क्यों नहीं आ रही ना, मैं उसको रोती थी, अम्मी कहती तू रोती थी और मारती थी डिब्बे को ना, वाह वाह कि वो वाह क्यों नहीं, मतलब सामने वो क्यों चली गई है ना। वाह। अच्छा, ये तो हो गया, बहुत ही बचपन की बात है। हाँ तो उसके बाद भी जब मतलब स्कूल में रही हूँ, तो मेरा ना मतलब ऐसे ही, जब जैसे स्कूलों में वो कोई ना कोई मतलब कोई प्रोग्राम, कोई स्कूल के जो टैबलो वगैरह होते हैं, या हाँ जिसमें मेरा कोई मुकाबला होना ना, तो उन्होंने मतलब पता था कि इसकी आवाज अच्छी है, ऐसी लगी रहती थी, गाने मैडम की गुनगुनाती रहती थी, जैसे ठीक वो है। मेरी तीती दा चल्ला तल्ला जी माई ला लिया, जी जाके तो कैटला हो गया। अम्मी बताती है कि तोतली जुबान में मैं करती रहती थी ऐसे ना। जी तो उसके बाद ना मेरा स्कूल में जब गई हूँ, मतलब तोतली जुबान में मैडम कैसे गाती रहती थी, खेलते खेलते जैसे बड़ी होती गई। फिर जब स्कूल गई तो उन्हें मतलब स्कूल में जैसे वो बच्चों को कहते हैं जी, कोई किसी ने इसमें हिस्सा लेना है, किसी ने गाने में, डांस में, जन्नात में, जो भी है ना। हम्म फिर मैंने ना वो उनको सुनाया, तो वो मेरे टीचर्स वगैरह को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो कोई मुकाबला होना उसमें मुझे रखना, मतलब हमारे वो जी मतलब गवर्नमेंट स्कूल होते थे उस वक्त, जी तो काफी बड़े बड़े हमारे स्कूल, और वो जब भी मुकाबले में जाना तो मैंने फर्स्ट आना। हालांकि मैं सोचती हूँ कि मुझसे भी अच्छी अच्छी, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां होती थी, लेकिन वो पता नहीं कोई कुदरत ने मेरा वो जैसे होता है एक नाम हो गया था, तो वो सब ने मुझे फर्स्ट कर देना, और फिर वो कप वगैरह ट्रॉफियां, मतलब बचपन में मैं ये हर स्कूल से ना वो करती रही, जीतती रही ना। जी उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सब पता चलता गया जी, इसकी तो आवाज बड़ी अच्छी, कई लोगों ने मतलब कहना इसको सिखवाओ, ये बड़ी अच्छी इसकी आवाज है, जी तो इसको टीवी पे लेके जाओ, बच्चों के प्रोग्राम आते हैं वहां लेके जाओ, इस तरह ना। तो मैं गाती भी ज्यादातर मैडम की चीजें थी, जो मैडम ने गाए होते थे, जी मतलब ना जी वो करती थी मैं, मतलब। तो उसके बाद ना फिर ऐसे ही मेरे ना मतलब डैडी बल्कि मेरे टीवी पे मुझे लेके गए, कहते चलो इसका शौक है तो इसको लेके जाते हैं। ये बल्कि मैंने गाने से मारे भी काफी मतलब खाई अच्छा। हैं। उन्होंने घर वालों ने कहा, तुमने फर्स्ट आती हो गाने में और तुम पढ़ती क्यों नहीं है, दिल लगा के पढ़ना है कि गाना है। मुझे इस चीज पे बड़ी मुझे ये आसान मतलब लगना शौक भी था मेरा। हम्म तो मैंने कहना जी मैंने गाना है। हम्म जब गाना खाली कहना तो फिर मुझे मार पड़नी के भी, तो साथ ये भी कहते कि चलो गाना है लेकिन साथ पढ़ना भी तो है ना है। बिल्कुल। तो इस तरह करके जनाब मेरा बस वो, खैर फिर मुझे पता चलना जब बच्चे का ज़हन भी ऐसे ही माउफ हो जाता, मतलब कि भी मैं अब क्या जवाब दूं तो मुझे वो सही रहेगा ना। हम्म फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं, साथ कह दो कि भी मैं मम्मी मैंने पढ़ना भी है और चलो मैंने गाना भी है तो पढ़ना भी है, मतलब इस तरह करके ना। तो ये हो गया। उसके बाद जब टीवी पे मैंने फिर प्रोग्राम किए, मतलब बच्चों के प्रोग्राम किए मैंने ना, हम्म। तो हाँ वो करती रही, मैं बच्चों के प्रोग्राम किए, फिर बस वो ऐसे ही गुजर गया दौर। वो फिर मैं मतलब बीच में वो क्या बड़ी होगी, जैसे शादी होगी, लेकिन मैडम का मुझे जुनून था, वो मैं मैडम पे ही आ रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता ना। जी जी यानी कि उस वक्त तक मैं काफी गा चुकी थी, बड़ों के भी प्रोग्राम में काफी मतलब करती रही सब कुछ ना। अब ऐसा था कि जब मेरी रिकॉर्डिंग वगैरह होनी कोई, मैं मतलब फिर बल्कि मैंने फिर फिल्मों के भी गाए, मैंने ईएमआई उस वक्त होता था उसकी भी मैं उसमें भी करवाया। अच्छा। तो मतलब काफी मैं फिर करती रही, टीवी रेडियो मतलब फिल्म के स्टेज के, माशाल्लाह काफी मेरा अपना भी हो गया था माशाल्लाह नाम जी उस टाइम ना। जी तो वो फिर जब मैंने जाना ना किसी रिकॉर्डिंग पे या कहीं देखना कि जी मैडम जी आई हुई हैं, ये मैं आपको वो बता रही हूँ जी अपनी अब मैडम की बात ना। जी
तो अब मुझे लोगों ने कहना कि तुम तो बड़ी दीवानी हो मैडम की और गाती भी मैडम जी के मतलब हो, तो चलो आओ तुम्हें मिलवाते हैं। वो बैठी हुई है मैडम, आज उनकी रिकॉर्डिंग है, आज स्टूडियो में है, इस तरह करके ना। तो अब मैंने कहना कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं मिलना, मैं तुम छुप जाना, मैंने दौड़ के मैंने चोरी चोरी देख लेना, लेकिन मैंने कहना मैंने उनसे मिलना नहीं है। ऐसे मैंने कहना कि मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई ना यादगार सी मुलाकात हो उनसे। अब ये तो मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि मैं शागिर्दी हो जाएगी मेरी, खुदा की कसम है। अच्छा। आप यकीन करें, बस यही ख्वाहिश होनी मेरी। देखें वो ऊपर वाला करता है, मतलब ख्वाहिशें पूरी। देखें कई दफा मतलब मेरी ऐसे लोगों ने कहना कि कई प्रोड्यूसर ऐसे थे जो मुझे जानते थे कि ये बड़ी दीवानी है मैडम जी की। तो उन्होंने कहना चलो सितारा वो मैडम जी इधर बैठी हुई है, आओ चलो आओ मिलवाते हैं तुमसे ना, तुम मिल लो, तुम तो बहुत प्यार करती हो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसे नहीं मिलना। मैंने उनको ना, मैं कहती हूँ कि मेरी कोई, मैं कहती थी कि मुझे कोई मिलवाए ना, बस मेरी कोई अच्छी कोई बड़ी लंबी सी मुलाकात हो और कोई ना मतलब यादगार सी मुलाकात हो। और वो देखिए कुदरत ने मेरा नाम उनके साथ कर दिया, मतलब मुझे इतना बड़ा ये एजाज दे दिया मुझे रब ने है। तो अच्छा, मैंने इस तरह कह देना, काफी दफा ये इस तरह के हादसे हुए मेरे साथ ना, कभी टीवी पे रेडियो पे नहीं होना उन्होंने, मैंने मतलब मिलना ना उनसे ना, तो मैं खैर करके फिर एक दिन ऐसे हुआ कि जैसे मुझे कोई जुनून सा तारी हो गया। मैंने कहा बस अब मैंने पता नहीं मर जाना है, अब मैंने मैडम जी से मिलना ही मिलना है, मैंने मिलना है मैडम से। मैंने जिद ही शुरू कर दी ना। तो एक थे हमारे प्रोड्यूसर ना, तो उन्होंने कहा कि है क्या हो गया, कहते हैं आपको इस तरह तो नहीं, ऐसे थोड़ी मैडम मिलती हैं, तो उनसे टाइम लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं एकदम के भी हम जाके सीधे मिले। और तुम कहती हो कि मेरी यादगार कोई हो, मतलब मुलाकात भी, तो इस तरह तो नहीं कि। मैंने कहा नहीं, बस आज मुझे मिलवा दे, शायद आज रात मैंने मर जाना है। मैंने कहा ये 94 की बात है बल्कि है। तो मैंने कहा पता नहीं मैंने मर जाना है, मुझे बस आज मिलवा दो कोई मतलब मैडम जी से। वो खैर बड़े अच्छे थे, मेरे प्रमोटर भी थे, वो प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने काफी मुझे प्रमोट भी किया था, प्रोग्राम वगैरह ये वो मतलब करते थे वो। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा आप ना ऐसा करो, हम लोग कोई करते हैं उनसे मिलने का ना, कोई बात करते हैं ऐसे ना। तो मुझसे तो सबर ना, वो पता नहीं जैसे कोई जुनून मेरे पे तारी हो गया कि नहीं अब मैंने मिलना है। पहले मिलती ही नहीं थी कभी ना। तो फिर मैं तो यही बस कोई मेरी यादगार मुलाकात हो उनसे ना। उसके बाद बस एक दिन वही आए हैं प्रोड्यूसर, कहते चलो आओ जरा वो शो की बात करनी है आपसे, चले वो फला जगह पे जाना है ऐसे ना। उन्होंने मेरे साथ मुझे घर से आके ना, तो मैंने बल्कि वो जैसे तेल नहीं हम कभी कभी लगाते, और कस के मैंने अपनी चुटिया की तेल लगाया हुआ काफी सारा मैंने सर में ना। तो मैंने कहा मैं तो तैयार भी नहीं हूँ, तो कहाँ जाना है आपने? कहते बस अब उठ जाओ, ऐसे चुटकी बजा के ना मुझे कहते हैं अब आप उठ जाओ जल्दी जल्दी, तो अभी नहाने धोने का टाइम ही, जैसी भी हो आ जाओ, कहते अब ना। तो मैंने खैर मेरी आदत है, मैं लिपस्टिक तो मैं लगा रखती हूँ, मुझे वो अच्छी लगती है। अच्छा, मैं लगाती रहती हूँ ना। जी जी जी। तो वो मैंने लगाई थी, तेल भी मैंने चोपड़ा हुआ काफी सारा है। अच्छा। तो साथ वो कस की मैंने चुटिया की हुई। तो मैंने कहा चलो अच्छा, पता नहीं कहा, मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं ना। वो बेचारों ने कहीं मेरा जुनून दे के यार वो सबब बनना था इस तरह ना। तो वो बात की थी किसी के साथ के भी ऐसे, वो मतलब किसी ने मिलना है ना। तो वो फिर मुझे ले गए अपनी वो मतलब गाड़ी में, हम बैठे हैं उनकी। तो इसी तरह मैं क्या है, मैं तो तैयार भी नहीं हुई। हमारा वैसे भी आपको पता शोबिज़ का तो काम भी ऐसा कि तैयार तो होके जाना पड़ता है। तो मैंने कहा कि आप मुझे ऐसे ही कहते, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बात ही करनी है कहीं, बस ऐसे ही जाना। मुझे उन्होंने नहीं बताया, सरप्राइज रखा मेरे लिए ना। अब जनाब गाड़ी जा रही है और एक गाड़ी और आगे जा रही है, वो थे उनके कोई, वो मैडम जी के कोई थे, म्यूजिशियन ही थे वो ना। ठीक है। तो उनकी साउंड ऑपरेटर थे, पता नहीं वो उनका ना मतलब, वो भी उनकी गाड़ी जा रही साथ है। तो साथ ये पीछे हमारी। तो जाके फिर वो ना जिले हुमा जी के घर जाके ये रुके हैं मतलब ना। ठीक है। वहां जब गए ना अंदर, वो बेल करके उन्होंने बुलाया, क्योंकि टाइम लिया हुआ था उनसे पहले इन्होंने ना। तो अब वो उनके वो जो थे कोई बाहर निकले कोई, तो उन्होंने फिर हमें उनके ड्राइंग रूम में बिठा दिया मतलब ना। जब ड्राइंग रूम में गए हैं तो वो वहाँ पे जिले उमा जी की तस्वीरें, उनकी बेटी की। अच्छा। और मैडम जी की तस्वीरें लगी हुई बड़ी बड़ी, मतलब बड़ी अच्छी अच्छी ऐसे ना। मैंने एकदम देखा, मैं कि ये किसका घर है, कहाँ आए हैं हम? अच्छा। कहते बस वो कोई प्रोड्यूसर उनके घर ही आए हैं बस ना। तो अब मैं बैठी हुई हूँ, सोफे पे बैठी हुई थी, मतलब बैठ के हम लोग, वो जो नौकरानी उनकी आई ना, तो बिठा के हमें तो टेबल पे वो मतलब थोड़ी देर बाद वो रखी चीजें भी खाने पीने की, कोई मतलब
तो अभी मैडम जी नहीं आई, कोई भी नहीं था उस ड्राइंग रूम में, बस हम लोग थे तीनों ना। हम्म तो वो अपना थोड़ी देर हुई है बैठे हुए हमें। हम्म तो अब जनाब वो साड़ी लगाई हुई उन्होंने वाइट, तो चलती आ रही है वाह मैं, वाह और वाह। मैंने जब देखा है सोफे से, मैं आपको क्या बताऊं वो कैफियत, वो टाइम, पता नहीं वो मुझे क्या हुआ। मैंने देखा, मैं क्या, ये क्या मैं देख रही हूँ, वो आ रही है सीधी ना, और हाँ सामने मैं बैठी थी सोफे पे। वाह वाह। अब मैं जनाब, मुझसे पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे में कौन सी ताकत है कि फिसल के मैं नीचे गिर गई, यानी कि सोफे से नीचे हो गई, मतलब ना। ओह अच्छा। मेरे दिल में मतलब ना उनका वो अकीदत और हाँ एहतराम था ना, बिल्कुल। किस मुझसे सोफे पे बैठा ही नहीं गया, पता नहीं किस ताकत ने मुझे नीचे एकदम कर दिया ना। हम्म मैं नीचे बैठ गई। तो वो मैडम जी आके खैर बैठी, सबने सलाम दुआ किया, मैं हक्का बक्का बस मुंह को देख रही हूँ, ऐसे मुंह खुले का खुला, और मैं देख रही हूँ उनको ना। तो उसके बाद वो कहती कि ऊपर बैठो आप, मुझे कहती हैं कि हम्म इसको ऊपर कहो, ऊपर बैठे ना। हम्म तो वो उनके कहने पे फिर उन्होंने, जो मेरे साथ थे प्रोड्यूसरों ने कहा, सितारा आप ऊपर बैठो, मैडम जी आई हैं ऐसे ना। तो मुझे जनाब उन्होंने कहा, तो मैं बैठ गई। अब ऊपर फिर बैठी हूँ, फिर नीचे गिर गई। पता नहीं जैसे कोई चीज मुझे कोई धक्का दी थी, क्या चक्कर था। वो जनाब 3-4 बार ये हुआ मेरे साथ ना, कि हम्म मैं, वो कहें ऊपर बैठो, मैं फिर नीचे धड़म वो कालीन पे बैठ जाऊं। समझना है क्या हो गया मुझे, मेरा तो दिमाग ही हो गया, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ा वो था, वो टाइम, मतलब इस तरह का ना, मेरी वो मोमेंट जो थी ना, हम्म मुझे समझ नहीं आ रही थी ये हो क्या रहा है ना। मैंने उनको सलाम दुआ की ना कुछ, बस देखे जा रही हूँ उनको आशिकों की तरह। और बस वो सोफे में 2-3 दफा बैठी हूँ, उन्होंने बैठाया, मैं फिर नीचे गिरी। फिर उन्होंने कहा, क्या बात है, इसको क्या तकलीफ है, क्यों ये बार बार नीचे क्यों गिर जाती है। तो हाँ क्या है, उन्होंने पूछा मैडम जी ने ना। हम्म मैडम जी कहते थे ये ऊपर क्यों नहीं बैठ रही। तो वो जो प्रोड्यूसर थे, फिर उन्होंने बताया कि ये मैडम जी, ये तो आपकी दीवानी है, इससे नहीं बैठा जाना ऊपर, ये बहुत बड़ी आशिक है आपकी। क्या है बात। तो पूरी दुनिया ही, बड़े लोग हैं आपके आशिक, सारी दुनिया ही, मतलब माशाल्लाह। तो कहते लेकिन ये कुछ और तरह की है, इसलिए तो पता नहीं वो, ये इससे नहीं बैठा जाना। खैर करके कहते अच्छा ये गाती है, कहते उन्होंने कहा कि, उन्होंने बताया ना कि ये आपको मतलब गाती है और आप ही की दीवानी है, और आपकी ये बहुत बड़ी आशिक है, कहते वाह हैं। वाह वाह। तो फिर मैडम जी ने पूछा, अच्छा ये गाती है। तो कहते हाँ जी ये गाती है, टीवी रेडियो पे फिल्म में भी गाए हैं, लेकिन ये आपकी दीवानी है, उन्होंने कहा। तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया, कहते इधर आओ मेरे पास है। अब मेरे हाथ, अब मैं आपको क्या बताऊं, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, कांप रहे थे मेरे हाथ, जैसे बस बहुत ज्यादा ना, मतलब हम्म हाथ कांप रहे, सारा जिस्म कांप रहा है। और मैं जनाब जाके ना उनके बैठ गई कदमों में ना। हम्म तो अब कदमों में बैठ गई, तो उन्होंने ना मुझे देखा, तो हाथ मेरा पकड़ लिया ना। हम्म कहती हैं कि अच्छा गाती हो। तो मैं अब देख रही हूँ, मैंने ऐसे ही हल्का सा सर मत भी लाया। तो कहती अच्छा मुझे कुछ सुनाओ तुम ना। और हम्म मेरा हाथ उन्होंने पकड़ लिया, और उनके हाथ में मेरा हाथ हम्म कांपे जा रहा है, मसलसल दर 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 अच्छा। ऐसे कांप रहा है जनाब है। तो अब मैडम भी कह रही हैं कि मुझे सुनाओ कुछ। तो अब मेरी आवाज तो बंद जनाब, मैं हम्म तो आ करूं, वो आ ही ना निकले, बंद हो गई आवाज बिल्कुल ना। तो मैं, मैडम जी कहती सुनाओ मुझे कुछ ना। हम्म तो वो पीछे प्रोड्यूसर जो थे वो भी कहते कि हाँ सितारा सुनाओ कुछ, नहीं मैडम जी को सुनाओ ना कुछ, वो कह रही हैं। तो मैं अब कोशिश करूं आ करने की, हम्म वो मेरी आ ही ना निकली, वो ओ बंद हुई पड़ी आवाज। तो एक वो देखे ना आप, समंदर मेरे सामने बैठा, और जिनकी बिल्कुल मैं पुजारत, वो बिल्कुल उनके बिल्कुल। सामने मैं कैसे मेरी आवाज। जी जी। फिर मैडम ने फिर मुझे कहा, फिर मैंने आ करने की कोशिश की। मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, मैं क्या आपको जल्दी ना हो कहीं, मतलब कोई नहीं है नहीं ना, कोई जल्दी नहीं टाइम है, है कोई ना। जल्दी नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए मैं क्या मैं फटाफट बताऊं, नहीं 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 आप इसलिए जल्दी मैंने जल्दी, स्पीड पकड़ी आप हुई है। आप जल्दी जल्दी ना बताएं, आप इत्मीनान से बताएं। और भले आज की ये गुफ्तगू पूरी कहानी में ना आए, लेकिन हम दूसरी बार फिर से पूरी कंप्लीट स्टोरी सुनेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। खैर मुख्तसर ये कि वो फिर ना, हाँ उन्होंने फिर मुझे कहा, काफी बार क्या कहा मैं करूँ, आ वो आ मेरी बात जनाब है। तो वो कहते कि सितारा वो सुनाओ, वो सुना दो, चांदनी रातें सुनाओ ना, वो तुम बड़ा अच्छा गाती हो, इनका महकी फजाएं गाती हो, इस तरह करके ना। तो मैं अब कहती कि नहीं ये नहीं, मुझे कुछ और सुनाओ, मेरी गजल सुनाओ कोई ना, मुझे आगे से कहती। खुद ही उन्होंने कहा मुझे ना हम्म गजल का। हम्म तो
मैं मुझे क्या, हाँ नहीं, मुझे कहती है कि ये मेरी गजल आती है तुम्हें, तुम तो अगर मुझे गाती हो तो प्याम आए हैं उस यारे बेवफा के मुझे। तो मैंने अब सर तो हिला दिया, लेकिन गाए कौन, मेरी आवाज ही ना निकले। मैं अब वो जनाब मेरे पास, अब फिर मतलब कहती कि मुझे ये सुनाओ, मैं कहूँ, और हाथ मेरे उनके हाथों में कांप रहे, हाथ उन्होंने मेरा घुटके पकड़ा हुआ था मतलब ना, तो प्यार से यानी कि घुटके। और मुझे अब जैसे जब उन्होंने मुझे 2-3 दफा कहा, तो फिर उन्हें जैसे गुस्से से फिर मुझे कहा ना, तो कहती अच्छा मुझे सुनाओगी नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा, चलो ठीक है फिर नहीं सुनाना। तो इस तरह जब मुझे कहा ना, तो उन्हें भी टेक्निक होगी कि ये अब मतलब कंफ्यूज है या मेरी मतलब मेरे सामने नहीं कर रही, तो फिर थोड़ा सा उन्होंने गुस्से से मुझे कहा है, कहती मुझे फिर नहीं सुनाना, तो चलो ठीक है बस नहीं सुनाना तो है, तो फिर नहीं सुनाओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम गाती हो, मुझे कहती हैं। फिर खैर हिम्मत पता नहीं वो क्या मेरे में आई, कोई अल्लाह ने हिम्मत दी, कुछ कोई रूहानी ताकत, कोई ताकत आई, या फिर मैडम जी का डर खौफ था कुछ, मतलब कि भी उन्होंने मुझे डांटा है मेरे से ये नाराज ना हो जाए। तो फिर मैंने जनाब वो शुरू की जब गजल, तो अब मैंने कहा शायद वो अभी बस कर देंगी कि अभी कह देती है, लेकिन जनाब उन्होंने पूरी 3 अंतरे उसके अस्थाई सब सुना मुझसे है। अच्छा, पूरी सुनी, और पूरी गजल में मेरे हाथ कांपते रहे हैं, टक 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 बस है। और मेरा ना बुरा हाल, पसीने आ गए मुझे हैं। खैर करके उन्होंने जब सुना मुझे, फिर देखिए वो कुदरत की बात, जब जैसे मैं कहती थी ना कि मेरी कोई यादगार मुलाकात हो, तो फिर उन्होंने जब ये सुनी तो फिर कहते कि लो अभी इसको तो मेरी शागिर्द होना चाहिए, मेरी शागिर्द करो इसको ना। वाह जी वाह, उन्होंने खुद बात की, कसम से है। तो जब उन्होंने ये बात की मुझसे, तो मेरी तो कोई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, कि धमाले डालूं, लुडियां डालूं, क्या करूं मैं जनाब। तो उन्होंने कहा कि भी अब शागिर्दी ऐसे नहीं होनी, क्योंकि ये मैडम नूरजहां ने किसी को शागिर्द करना है, तो इस तरह नहीं, शागिर्दी फिर कोई अच्छे लेवल में होनी है। मतलब खुद ही उन्होंने कहा कि भी इसका कोई एंकर अनाउंसमेंट करने, वो जो होगा इसका होस्ट होगा, वो ये होगा मोइन अख्तर होंगे या फिर वो ख्वाजा परवेज होंगे। आपने शायद नाम सुने होंगे, मोइन अख्तर साहब का भी नाम सुना है, ख्वाजा परवेज साहब का भी नाम ख्वाजा सुना है। परवेज हमारे वो है ना, शायर थे है ना। जी जी जी, मैंने तो नाम मोइन सुना। अख्तर जी जी बिल्कुल। तो वो मतलब बहुत बड़े नाम। तो उन्होंने फिर मैडम जी ने कहा कि इन दोनों में से होंगे जो मतलब अनाउंस करेंगे, और जो भी मतलब वहां पे वो करेंगे ना अनाउंसमेंट इसकी सारा, और पर्ल कॉन्टिनेंटल में इसकी शागिर्दी हो मैडम के, उनके मतलब उनके क्या कहते रुतबे के लिहाज से फिर वो वही बनता था कि सबसे बड़ा हमारा इधर पर्ल कॉन्टिनेंटल है, पीसी होटल, पता नहीं आपने सुना होगा, मेरा ख्याल है ना। जी मैंने सुना है, और उसकी कई ब्रांचेस अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमारे लाहौर में है, कराची में, हाँ हर शहर में बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी है। अच्छा वो फिर खैर उन्होंने जब बात की, तो फिर वो ऐसी डेट डिसाइड हुई, वहां से तो खैर आओगे, फिर वो सारा करके फिर कार्ड छपवाए, जिसपे ऊपर ही लिखा था कि वो चांद था, मैडम नूरजहां चांद में तस्वीर थी कार्ड पे उनकी ना, और जो सितारा था मेरा नाम भी सितारा था, और मेरी सितारे में तो फिर ये शेर लिखा हुआ था कि उन्हीं का एक गाना था, क्या था वो, एक तारा जिया चन वल्ले तकदा है। अच्छा, ऐसे ये लाइन लिखी थी, ये मैडम का गाना ही है। ठीक है, शायद आपने सुना नहीं होगा ना। नहीं ये वाला शायद मैंने नहीं सुना। वो ऐसे है, एक तारा जिया तन चन वल्ले तकदा है, एक तारा जिया चन वल्ले तकदा है नाले चकदा है, एक तारा जिया चन वल्ले तकदा है। ऐसे करके था उनका एक गाना ना, पुराना है काफी ना। तो वो जनाब फिर वो लाइन उस पे लिखी कार्ड पे, जो कार्ड छपवाए उनमें जिन जिन के नाम थे। फिर खैर पर्ल कॉन्टिनेंटल में जब ना वो ये तकरीब हुई ना, तो फिर उस पे कोई फिल्म इंडस्ट्री के कोई नहीं था जो ना मौसीकार, प्रोड्यूसर, मतलब जितने लोग थे इस मतलब रिलेटेड इससे, फिर सभी लोग उसमें आए थे। उसके भी हैं मेरे पास वो सारे ना। तो मैडम जी ने खैर मुझे शागिर्द किया, वहां पे मुझे वो गंडा बांधा उन्होंने,
तो वहां पे फिर अनाउंस किया वो सारा, वो माशाल्लाह बहुत बहुत बड़ी हस्तियां उस शागिर्दी में आई थी, क्योंकि वो लोग हैरान थे कि ये मैडम ने किसको शागिर्द कर लिया, इतनी कौन खुशकिस्मत है। लेकिन उन्हें क्या पता ये मेरी लगन असल में पूरी हुई थी कि मैं जैसे बचपन से दीवानी थी उनकी, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैडम जी से मेरी कोई ऐसी मुलाकात हो कि जो मैं मतलब यादगार हो। मैं ये कहती होती थी, वो रब ने ऐसा किया कि मरते वक्त भी वो लोग कहेंगे कि जी वो मैडम की शागिर्द थी जो आज मर गई है, या जो भी अल्लाह पाक, मतलब मरना तो सब ने हुई ना। तो देखिए कैसी यादगार मेरी वो हो गई, मतलब मुलाकात ना, इस तरह करके मेरी शागिर्दी हुई थी। जी जी। वाह। फिर मतलब मैडम जी को मेरा पता, एक सेकंड में वो फिर मैडम जी को पता चल गया कि भी ये बड़ी मेरे मतलब प्यार करती है, और शर्मा, मतलब मैं जब मैडम को देखती थी ऐसा लगता जैसे मैं किसी, जैसे कहते नहीं कि अपने महबूब को देख लिया है, और पता नहीं क्या हंसी है जिसको मैं देख के। फिर जब मैं घर भी जाती थी मैडम के पास, जब उन्होंने मुझे मतलब बुलाना, तो जान के मैडम जी ने कहना कि सितारा वो चाय मेरी पकड़ के लाना जरा। तो अब चाय बीच में वो रख के ना कप, तो अब ठक 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 वो काम मेरे हाथ हाथ मतलब कांपते रहते। तो वो हंसती थी जान के मुझे इस तरह की बातें कहती थी कि मुझे जरा पकड़ाना, ये तो चाय तो पकड़ाना मेरी। तो सभी मतलब फिर हंसना कि ये सितारा का इश्क देखो, ये कैसे इसे मतलब मेरे साथ वालिहाना इश्क था मुझे ना, है मतलब वही ना, अल्लाह बस जन्नत नसीब करे उन्हें। ये थी बस मेरी मुलाकात से ना। तो मैंने आज आपका काफी दिमाग मुझे लगता है खा लिया है। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं ये कहूँगा कि आप अगर थके ना हो तो मैं एक ब्रेक कर लेता हूँ और बाकी की जो बातचीत है वो भी कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो जरूर 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 ओके ओके, करें आप। मैं आपको अभी अभी आप होल्ड पे रख रहा हूँ। खामोश तुम भी और मेरे होंठ भी थे बंद, खामोश तुम भी और मेरे होंठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। उसके बाद आपने पाकिस्तान कब छोड़ा? पाकिस्तान मैंने छोड़ा 94 में, नो नो नो, सॉरी सॉरी सॉरी, 2004 में। अच्छा अच्छा, तो क्या आप तो हाँ, उसके बाद नहीं नहीं नहीं, उसके बाद फिर मैं गई हूँ नॉर्वे, गई हूँ, प्रोग्राम किए हैं वहां पे, अमेरिका गई हूँ, मतलब काफी कंट्रीज में गई हूँ। फिर लंदन आई हूँ काफी दफा प्रोग्रामों के लिए, मतलब आती थी ना जो कंसर्ट होते थे, तो उन आती रही हूँ। तो फिर बस ऐसे ही आते आते बस वो रह गई इधर ना। चलिए ये तो अच्छी बात है। तो आपका निकाह वहीं हुआ या निकाह पाकिस्तान में हुआ? नहीं, मेरी उधर ही हुई थी शादी ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो अभी आप गा रहे हैं या क्या माहौल क्या है आपकी गायकी के? अभी हाँ जी, मैं बस अभी कोई मखसूस अपने जो लोगों में होती है कोई महफिलें वगैरह वो कर लेती हूँ। हाँ जी। अच्छा, वाह बहुत अच्छी ये जी तो। जी। और मैम नूरजहां के कितने शागिर्द हैं टोटल? अच्छा, जब ये मेरी शागिर्दी हुई थी तो उस वक्त फिर उनकी एक वो तरन्नम नाज है हमारी, वो जी ना, जी। वो भी सिंगर है, वो भी माशाल्लाह काफी, उन्होंने भी बहुत मतलब उनका बड़ा नाम है, शायद सुना होगा आपने जी, तरन्नुम नाज मैंने जी का। मैंने सुना है उनको। वो भी उनकी फिर मतलब वो भी शागिर्द है उनकी ना। और नहीं है कोई, लेकिन मेरे लिए तो ये एजाज इसलिए है कि मुझे ये ख्वाहिश थी कि मेरी कोई मुलाकात उनसे लंबी, कोई मेरी मतलब मैं कहती थी कि मैं इस तरह नहीं मिलना चाहती कि ओ जी मैं आपकी बड़ी फैन हूँ तो मैं मैडम जी मैं ऐसे मैं वैसे। वो तो 2 मिनट की बात, तो मेरा दिल करे कि मेरी कोई यादगार मुलाकात हो, मैं बैठूं इनके पास, मैं देखती रहूं, मैं इस तरह मतलब काफी मैं ऐसे सोचती थी ना। वाह। तो वो बस देखिए कुदरत ने मुझे मेरे वो एजाज में ये आ गया कि मुझे शागिर्द कर लिया उन्होंने। ये तो और बहुत। कहा भी उन्होंने खुद ही था, जी जी खुद जी। ही उन्होंने कहा, सुनी पहले मुझसे वो गजल, फिर मुझे खुद ही उन्होंने कहा। और क्योंकि आप साहिवाल से हैं और मैं आज की गुफ्तगू यूं ही उर्दू में कर लूं ये तो गलत बात है, थोड़ी सी बात हम पंजाबी में भी करेंगे। जी 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 जी, जरूर जरूर जरूर। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ यादगार नगमा कोई भी सुना दो।
ठीक है, एक ठीक मुखड़ा है, बहुत है बिल्कुल मेरे ठीक है लिए, जी। मैनू ठीक है। ब्लैसिंग्स मिल जाएंगियां। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਵਰੇਟ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਹੋਲੀ ਜੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸੁਣਾ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं सुनानी है। अच्छा, एक अंतरा एक स्थाई ना हाँ बहुत है, या ज्यादा? ना ना बहुत है ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी। जदों होली जई लेने मेरा नाम, जदों होली जई लेने मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जई लेने मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली गई लेने मेरा नाम, खबर की अखा नाल करना है सवाल वे, करना है सवाल वे, कंबदी जवानी आंदे दिल विच खुशहाल वे, हुंदा बुरा हाल तेनू वास्ता ही वदना राम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जई लेना मेरा नाम, जदों होली जई लेना मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। वाह। अब ਮੈਨੂੰ ठीक है। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ गाया है। जी जी जी, नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ। हाँ हाँ हाँ, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल होएगा। ਉਹ ਗਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਗਾ तेरे बिना हाँ रोगी गए प्यासे नैन, तेरे बिना रोगी होए प्यासे नैन, रोवा ते लवा तेरा नाम, हाँ मेरे सजन किथे जावा, आवी ना किते मैनू चैन, वाह। तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, रोवा ते लवा तेरा नाम, हाँ मेरे सजन किथे जावा, आवी ना किते मैनू चैन, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, चन्ना मैं रोनिया दिन रात तू नहीं हो कोल मेरे, चन्ना मैं रोनिया दिन रात तू नहीं हो कोल मेरे, सजना ना यो है के चंगा नहीं किता तू मेरे नाल, मैं गई हार, सजना ना यो कह के किथे गए दिन ओ किथे गईयां रातां, सदरा च लंघ गईयां ने बरसातां, चंगा नहीं कीता तोड़ के दिल मेरा, तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, रोवा ते लवा तेरा नाम,
हाँ मेरे सजन किथे जावां आवे ना किते मैनू चैन तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने वो भूल गई थी रास्ते में है। लेकिन आपने अच्छा नुसरत साहब वाला अंतरा उठा लिया था। शायद पता नहीं, वही ना बीच में से अभी वो देर हो गई अचानक है, या मैं दोहरा ली थी ना, लेकिन कोई बात नहीं, भूल गई थी। लेकिन ये वो गाना है जिसको मैंने एक दिन में कई कई दफ़ा कितनी मर्तबा सुना है, मुझे याद ही नहीं है। अच्छा और मैं सदके, अच्छा अच्छा अच्छा, आपको बहुत पसंद है। चले मैं इसको करके ना रिपीट, तो मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, ठीक है ना। और बल्कि ना मुझे लग रहा है कि हमारी ये वाली तो अभी एक एक जो गुफ्तगू हुई है ये उस लेवल की जी जी, नहीं है जैसी हम फ्यूचर में करेंगे। मैं आपके साथ एक अच्छी कोई गुफ्तगू बात नहीं, करना कोई चाहूँगा। बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आपसे बात करके और वाकई क्योंकि जैसे मैं मैडम की फैन हूँ, आपके प्रोग्राम जो आप करती है ना, मैं ऐसी आपकी भी फैन हूँ। अच्छा हाय जय नसीब, हाँ जी। जय नसीब। तो मैंने तो खुद आपको पता मैसेज किया था कि आपने इतने प्यारे प्रोग्राम, मेरा मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे ढूंढूं, फिर ये आपने बड़ा अच्छा किया हुआ कि अपना व्हाट्सएप दिया हुआ है, तो फिर मैंने वो, फिर हम उर्दू में शुरू हो गए, देख लें कोई हाल है। अच्छा मतलब फिर मैंने समझ नहीं आ रही थी मैं की करा, मैं किस तरह मतलब करा गल, लेकिन ए शुक्र है कि व्हाट्सएप दिता ऐसी उस ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फिर मैं गल की थी, लेकिन दिल नहीं भरिया सी अली, और अच्छा हो गया आज साडी गुफ्तगू होगी, चाहे मतलब जैसे भी, लेकिन बहुत ही अच्छे प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, इतने अच्छे। और मौलाना तारक जमील साहब का बड़ा मन मजा आया, बहुत ज्यादा। और मैं बार बार और हली भी मैं मतलब गाहे बगाहे देखती रहनी, वो भी ना मैंने बहुत ही अच्छा लग्या उन्हों का भी ना। जी और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है ताड़े, शुक्रिया बड़े अच्छे। और एक शुक्रिया करती शुक्रिया। रहना तुसी, इतनियां यादां, और पता नहीं कितने कितने इंसान ज़हनी तौर ते, और तुहानू पता फनकार लोग बेचारे हुंदे भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव ही गए है ना, बिल्कुल जी और बिल्कुल। ज्यादा महसूस करते ऐसी चीजा आम लोग तो, मेरा ख्याल हैगा ना। जी बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਿल्कुल वाजिब ने, बिल्कुल दुरुस्त ने। और मैनू सब तो ज्यादा ये खुशी हुई कि शुक्र है मेरी तरह कोई और भी सोचता है इस तरह ना, मैनू बड़ा अच्छा लग्या सी तुसी इन्नियां यादां, क्योंकि मेरे असली च नाना जी सीगे उधर दे जलंधर दे ना, जी जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਨ 47 ਮਤਲਬ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਰਟਿਸਟਿਕ जी ਮਾਈਂਡਡ जी ਸੀਗੇ जी ਅਸੀਂ, ਤੇ जी ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ बिल्कुल। ਕਰ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, लेकिन मैं कहनी बहुत ही, मैं सोचती हूँ कि यार अल्लाह ऐसे लोग अच्छा है, मतलब मेरी तरह दियां सोचा रखने वाले और सोचने वाले हैं। जींदे रहो, मैं अपनी दुआवां करदी ਤੁਹਾਨੂੰ कामयाबियां रब दवे बहुत बहुत, और तुसी चढ़दी कला च रहो है। जी शुक्रिया शुक्रिया, इतनी सारी ब्लैसिंग देतियां ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। बिल्कुल 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 लाजमी। मैं तनु बहुत दुआवां वैसे भी देनी, जिस जगह मैं प्रोग्राम देखती हैं, और मैं रिपीट करके भी देखती रहनी बल्कि, और बहुत अच्छियां और ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੀ ਦਫਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਔਰ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਤਨੇ ਖਲੂਸ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਦਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਸਮੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਤਨਾ ਖਲੂਸ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ यानी कि गवर्नमेंट लेवल ਦੇ ਜੋ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜੋ ਖਲੂਸ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਨਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਕੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਰੂਹ ਆ। ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬੁੱਢੀ ਰੂਹ ਵੀ ਔਰ ਖਲੂਸ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਰੂਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਨਾ। ਬਸ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਵਾਕਈ ਬਣਾਏ ਕਮਾਲ। ਰੱਖੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਸੁਭਾਗਿਆ ਸੁਭਾਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ। ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਰੱਖੇ, अपना बहुत ख्याल रखना। बहुत अच्छा लगा जी, शुक्रिया। शबा खैर। शबा खैर जी, शबा खैर। लो जी, ये थी हमारी प्यारी और नूरजहां मैम की दुलारी सितारा जी।